हम तो मम्मी देती और लेडीज है बिल्कुल ना आ जाए। लेडीज चोर बन गया। चोर बनने आते लूट लाओ आदमी को भेज देना और लूट लाओ होगा मैं पूरी घर में होता है चलो भाग। इतनी बुरी दाढ़ी का कहाँ है कहीं और ना पूछे ना कर कोई घर की फोटो खींच लाएगा सबने जैसे कि कहाँ है इतनी जल्दी मोटरसाइकिल भगा दी ना अगर रुक जाते तो डंडा बन सकते हो और पता नहीं कौन भैया मिलने के बहाना कहाँ कर जाए इसकी ना हम तो वही कर रहे हैं कि अभी कोई जल्दी मिलना नहीं अभी सुनना करो अगर बाबा का तो ना मिलना हमें नहीं तो हमने दोबारा बोला ना अंदर करेंगे हां शिवानी की मम्मी ने ये कहा है कि कोई भी ऑडियंस के भेस में आ सकता है, इसलिए चाहे दिन हो चाहे रात दरवाजे नहीं खोले जाएंगे अगर बंद है और आप लोग जो है सोच समझ कर जाएं, कुछ भी घटना हो सकती है आपके साथ। तो कहने का मतलब है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है और भीड़ को कोई समझा भी नहीं सकता है। जब तक आप अपनी बात कहेंगे तब तक आपकी दशा दुर्दशा सब बिगड़ चुकी होगी। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, इस समय जो है बहुत ज़्यादा एक चर्चा फैली हुई है, या कहें अफवाह फैली है या हकीकत है, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इंटीरियर क्षेत्र में हमारे और आपके गांव जैसे क्षेत्रों में जहां हम लोग मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, तो इन क्षेत्रों में एक चर्चा बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि इस समय चोरों का जो है आतंक बहुत ज़्यादा है, चोरों की दहशत फैली हुई है कि रात में चोर आते हैं और जो है चोरी करके ले जाते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि मतलब जो है मारपीट भी करते हैं, यहाँ तक कि कई जगह पर उन्होंने मार काट के लोगों को डाल दिया। तो इस तरह से सारी बातें आ रही हैं। हालांकि इन चीज़ों का अभी कोई मतलब बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत कहीं नहीं मिला है। ये और सरकार भी अपनी तरफ से यही कह रही है कि ये सारी अफवाहें हैं, अफवाहें ना फैलाई जाएं। अब कहीं पे अगर जेनुइन चोरी हो भी जाती है, जेनुइन चोरी से मेरा मतलब ये है कि चोर तो हमेशा से ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चोर अभी पैदा हो गए, चोर हमेशा से ही रहे हैं। लेकिन इस अफवाह की आड़ में अगर कहीं कोई चोर आ भी जाता है और कहीं पर एक आध चोरी हो जाती है तो उसको जो है फिर इसी अफवाह के साथ में जोड़ दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा मतलब जो है अफवाह इस बात की फैली हुई है कि रात में जो है ड्रोन उड़ते हैं। कहा यह जाता है कि ड्रोन के द्वारा जो चोर हैं वो पहले जो है सर्वे करते हैं, रेकी करते हैं, देखते हैं कि किस घर में मतलब कितने सदस्य हैं, कौन कहाँ लेटा है, और फिर उस हिसाब से उन घरों को चोरी का निशाना बनाते हैं। हालांकि ये सब बातें अभी सुनी सुनाई हैं, हमारे क्षेत्र में तो ऐसा नहीं हुआ है, कहीं पर एक आधी कोई छोटी मोटी चोरी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा देखने सुनने में नहीं आया है। और सरकार भी कह रही है कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, और जो ड्रोन कैमरे का काम करते थे या फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम करते थे उन पर भी सख्ती की गई कि आप अपने ड्रोन कैमरे का रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएं। और सरकार ये कह रही है कि जो अफवाह फैलाएगा या जो इस तरह की बातें भ्रामक प्रचार करेगा तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथियों, इसी क्रम में शिवानी का एक ब्लॉग आया है जिसमें हमने देखा है कि उनकी मम्मी ने ये चीज़ साफ साफ कही है कि अपनी ऑडियंस से ये बोल दो, शिवानी से कहा कि कोई भी मिलने ना आए। हालांकि ये शिकायत जो है हमेशा से ही उनकी मम्मी को रही है और वो ये कहती रही हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जब लोग आते हैं और जब शिवानी किसी से नहीं मिल पाती हैं तो वो उनके खिलाफ उल्टे सीधे वीडियो डालता है। तो इस चीज़ से परेशान होकर, और वैसे भी उन्होंने कई बार कहा है कि सीमित मतलब जो है समय में या सीमित दिन जो है हर रोज़ ना आए, इतवार के दिन ही आए। तो अब जो है जब ये अफवाह फैली है, और पिछले 2 ब्लॉग में हम देख चुके हैं कि एक में शिवानी ने प्रैंक भी किया था चोर वाला, लेकिन दूसरे ब्लॉग में जो आज आया था उसमें तो ये मतलब स्पष्ट दिखाया है उन्होंने कि गाँव में किस तरह का माहौल है, पूरी पूरी रात लोग जाग रहे हैं हाथों में लाठी डंडे और भाले लेकर। तो कहने का मतलब है कि शिवानी की मम्मी ने ये कहा है कि कोई भी ऑडियंस के भेस में आ सकता है, और जो है इसलिए चाहे दिन हो चाहे रात दरवाजे नहीं खोले जाएंगे अगर बंद है, और आप लोग जो है सोच समझ कर जाएं, कुछ भी घटना हो सकती है आपके साथ। और दोस्तों, बात सही है, इस समय जिस तरह का माहौल चल रहा है तो वहाँ पर जो है ये चीज़ नहीं देखी जाएगी जब तक आप ये साबित करेंगे कि हम शिवानी से मिलने आए हैं। लेकिन शक में फिर कुछ भी हो सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। तो वाकई में उन्होंने ये बात सही कही है कि आप लोग अपनी जान माल की सुरक्षा खुद करें और अभी बिल्कुल भी मिलने ना जाएं जब तक ये अफवाहें चल रही हैं। और फिलहाल मुझे लगता है कि अब शिवानी ने ऐसा कर लिया है कि अब वो शायद ही गाँव में आप लोगों से मिलें, क्योंकि उन्होंने दिव्यापुर में बर्रू में जो है कोई एक मकान देखा था, वहाँ पर अपना ऑफिस बनाएंगी, पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था। तो आप लोग वहाँ पर मिलने जा सकते हैं, गांव में अब वो किसी से नहीं मिलेंगी। और ना ही आप इस बहाने से जाएं कि हमें उनका ये घर देखना है या नया वाला घर देखना है, फिलहाल इस समय तो ना जाएं, क्योंकि साथियों अफवाह बहुत बुरी चीज़ होती है। मुझे अभी फ़िलहाल में जो याद आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि पाल घर में साधुओं पर हमला हुआ था। उस समय अफवाह चल रही थी कि बच्चा चोर आ रहे हैं, बच्चे चुराने वाले गिरोह सक्रिय हैं। तो साधुओं की एक जो गाड़ी थी उसको बच्चा चोर समझ के इतनी मारपीट की गई कि उसमें शायद 1 या 2 साधुओं की जान भी चली गई थी। तो कहने का मतलब है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है और भीड़ को कोई समझा भी नहीं सकता है। जब तक आप अपनी बात कहेंगे तब तक आपकी दशा दुर्दशा सब बिगड़ चुकी होगी। तो इसलिए ये बढ़िया है कि आप अभी शिवानी से मिलने ना जाएं और इस चीज़ को गंभीरता से लें, क्योंकि शिवानी ने यह भी बताया कि उन्हें खुद डर लग रहा है। अभी उन्होंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि उन्होंने अपनी मम्मी के लिए सोने चांदी के जेवरात वगैरह खरीदे हैं। तो अब ब्लॉग में ये सारी चीज़ें दिखा देना, लोग तो छुपा कर काम करते हैं, उन्होंने तो ये दिखा दिया।
तो उनको डर लगना जो है स्वाभाविक है। तो इसीलिए उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि आप लोग अभी बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि इस समय समय सही नहीं चल रहा है। पूरी रात लोग जाग रहे हैं, जरा सी आहट होने पर जो है हमलावर हो जाते हैं। तो आप लोग, और ख़ासकर उनकी मम्मी ने यह भी कहा है कि महिलाएं तो बिल्कुल ना आएँ। उन्होंने मैनपुरी की किसी घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ पर औरतें जो हैं आदमियों के भेष में आईं और उसके बाद में उन्होंने लूटपाट की। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर मिलने जाएँ तो इतवार के दिन, और मैं तो कहता हूँ कि अभी मिलने ही ना जाएँ, जब तक उनका दिबियापुर वाला ऑफिस जो है क्लियर नहीं हो जाता है, मिलने ना जाएँ। क्या फ़ायदा है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए गलतफहमी में। और आप ये मान लीजिए कि जब आदमी सक्सेस होता है तो उसके जो है सबसे ज़्यादा जलन जो है उनके अड़ोसी पड़ोसियों को होती है। अब इतने दिनों से शिवानी के यहाँ मेला लगा रहता है, मिलने जो लोग जाते हैं उनका, तो क्या आपको लगता है कि पड़ोस के जो लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के या आसपास वाले या उसी गांव के लोग, उनको थोड़ी बहुत जलन नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी। और इस चोर की अफवाह के आड़ में वो अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। आप ये साबित भी नहीं कर पाएंगे कि हम शिवानी से मिलने आए हैं कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही मतलब मोटरसाइकिल से कुछ लोग आए थे और जो है शिवानी के घर की फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, और जब उनसे टोका गया, पूछा गया, तो वो लोग मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। हमें ना तो करना है, जब सच्ची हो जाए तो फोन में वीडियो डाल दिया आते थे। तो हमने वीडियो कहीं तो है कि हमारा कोई ना आयु मिलन, हम देख रहे हैं बाहर जगह। तो उसी रात जगह बैठे कहीं दे काम जाए आज मैंने रात को मिला भैया आठ रात में कोई ना मिलेगा, गाँव वाले हम नहीं किसी शिवानी से मिलना है, चिंता मिलना है। इधर हमारे बैठे या लोग समझ लियो सोच लियो कहता है इंसान रात रात भर को जगो, रात ध्यान तो ये शिवानी खाना को घूम जा देखना तो जा करना हां शिवानी खाना को देखकर चोर को खबर तो देखो हर काम चल रहा है, आप लोगों को पता है, तो अपने अपने घर लाओ, सब लोग अपने अपने घर रखो। इससे पहले अभिषेक ने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि कुछ लोग रेकी कर रहे थे, शिवानी की थार गाड़ी से आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि बात सही है, इन चोरों की जो है अफवाह की आड़ में, अब चोर हैं या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन इनकी दहशत में, इनकी अफवाह की आड़ में जो रियल में दुश्मन हैं वो लोग अपना जो है काम कर सकते हैं। और उन सबके बीच में अगर आप इस समय शिवानी से मिलने जाएंगे तो आप लोग भी पिस जाएंगे। कहा नहीं जाता है गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। तो इसलिए जो है अपनी सुरक्षा के लिहाज से यही अच्छा है कि अभी शिवानी से मिलने बिल्कुल भी ना जाएं। इस समय बहुत ही दहशत का माहौल चल रहा है। क्या फ़ायदा है, कहीं कोई बात हो जाए, कहीं कोई हमला कर दें गाँव वाले, तो मतलब हाथ पैर तो टूटें ही टूटें। हम कहते हैं हाथ पैर सलामत भी रहे, तो कहीं पुलिस वुलिस का चक्कर पड़ गया तो गए थे मिलने और पहुँच जाओ थाने, तो उससे कोई लाभ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इन चोरों की जो दहशत है तब तक तो बिल्कुल ही मिलने ना जाएं। और जब उन्होंने कह दिया है कि हमारा जो है ऑफिस बर्रू में तैयार हो जाएगा तो वहाँ पर हम मिलेंगे, तो वहाँ पर जाइए और वहाँ पर अपनी सारी समस्याओं का समाधान कराइए। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, चोरों की आड़ में अफवाहें ज़्यादा फैल रही हैं। हमारे क्षेत्र में तो अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन अफवाह बहुत ज़्यादा है। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा कोई रत जगह भी नहीं हो रहा है, इंटीरियल क्षेत्रों में, गाँव देहातों में ये चीज़ें ज़्यादा मतलब फैली हुई हैं। और शिवानी ने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि कैसे लोग जो है रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जाग रहे हैं हाथों में लाठी डंडे लेकर। तो इस तरह जो है इन चोरों ने दहशत मचा रखी है। अब ये चोर हकीकत में है कि लोगों की केवल कल्पना है या मन का वहम है। और साथियों ये भी सुनने में आया था कि ये जो ड्रोन की अफवाह फैली हुई है, ये सरकार के द्वारा नदियों का सर्वे कराया जा रहा है। तो उसको जो है लोग ये समझ रहे हैं कि चोरों के द्वारा ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब एक बात सोचने वाली ये भी है कि सरकार रात में सर्वे नदियों का क्यों कराएगी? भाई सर्वे दिन में भी हो सकता है, रात में सर्वे का क्या मतलब है? अब पता नहीं, कोई रीज़न होता होगा इसका, साइंटिफिक कोई रीज़न होगा तो मुझे नहीं पता है। लेकिन पढ़ा मैंने भी है कि ये नदियों के सर्वे जो हो रहे हैं वो ड्रोन को लोग चोर का ड्रोन समझ रहे हैं, चोरों का ड्रोन समझ रहे हैं। और कुछ शरारती तत्व भी हैं इसमें, जो पतंगों में एलईडी लाइट जो रंग बिरंगी नहीं होती हैं, ये लाइटें लगाकर उड़ा रहे हैं, जिससे लोगों में खौफ का माहौल पैदा हुआ। ऐसे लोगों पर सरकार नकेल कस रही है और उनको चिन्हित करके दंड देने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि ना अफवाह फैलने दें, ना अफवाह फैलाएं। और फिलहाल जो है शिवानी के यहाँ तो बिल्कुल मिलने ना जाएं। खासकर लेडीज़ को तो उनकी मम्मी ने बिल्कुल सतर्क किया है कि लेडीज़ें तो बिल्कुल भी ना आएँ, और रात में तो जाएं ही ना। वो कह रहे हैं कि रात के 8 बजे 9 बजे के बाद में लोग जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है भाई। 8-9 बजे आप किसी के घर में कैसे पहुँच सकते हैं? मतलब इतनी ज़्यादा तो मतलब खुलापन नहीं होना चाहिए, लोगों की अपनी भी प्राइवेसी होती है। तो कहने का मतलब ये है, फिलहाल जब तक ये अफवाह चल रही है तब तक तो बिल्कुल भी ना जाएं। और साथियों ये वीडियो जब मैं शूट करने आया हूँ तब तक काफ़ी शाम हो चुकी है, अंधेरापन दिखाई पड़ने लगता है। कितनी भी जल्दी करो लेकिन जल्दी आ नहीं पाता हूँ, और आता हूँ तो यहाँ पर लोकेशन सेट करने में और ये सब में टाइम लग जाता है, तो वो शाम ही हो जाती है। और दोस्तों आपने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल तो देखा ही होगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ लिखी है इस पर कि जो है अगर अपने हाथ पैर की सलामती चाहते हो तो शिवानी से बिल्कुल मिलने मत जाना अभी, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ में कोई भी हादसा हो सकता है। जब तक आप अपनी पहचान साबित करेंगे और पहचान निकालेंगे, इधर उधर से फ़ोन करवाएंगे और बताएंगे कि हम शिवानी से मिलने आए हैं, तब तक जो है आपके साथ सब कुछ हो चुका होगा। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इसलिए अपने घर पर रहकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपने हिसाब से काम कीजिए। सपोर्ट और ना सपोर्ट के लिए या मिलने के लिए अभी अब बाद में देखना, फिलहाल इस समय मौका और कहना चाहिए समय बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस समय आप शिवानी से बिल्कुल मिलने ना जाएं, इसीलिए मैंने ये टाइटल और थंबनेल लिखा कि अगर हाथ पैर और जान की सलामती चाहते हो तो फिलहाल शिवानी से मिलने
मत जाओ। और दोस्तों शिवानी को भी मैं यही सलाह देना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँचे, और अभिषेक भाई से भी मैं अपील करूँगा कि वहाँ पर जो है शिवानी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम आप करवाएं। और शिवानी को भी ये चाहिए कि हर कदम पर एहतियात बरतें और मतलब जो है काफ़ी सुरक्षा में और काफ़ी चाक चौबंद तरीके से रहें, क्योंकि भरोसा नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। और आपके साथ में तो वैसे भी आपको पता है कि आप खुद ही बता चुकी हैं कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कहीं कोई थार से आता है, कहीं कोई घर की रेकी करता है। तो इस हिसाब से मतलब जो है आपके लिए सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है किसी से मनमुटाव हो या किसी से लड़ाई झगड़ा हो तभी आपके दुश्मन पैदा हों। ये जो तरक्की होती है ना, ये सबसे बड़ी मतलब ऐसी चीज़ है कि जो लोगों के दुश्मन अपने आप पैदा कर देती है। आपसे वो लोग भी दुश्मनी मानने लगेंगे जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जिनको कभी आपने आमने सामने देखा नहीं होगा, वो लोग भी आपसे दुश्मनी मानने लगेंगे। और ऐसा बहुत बार शिवानी के साथ हुआ है और हो भी रहा है। तो मेरा कहना यही है, अगर वीडियो अभिषेक भाई तक पहुँचे, देखें तो इनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम आप करवाएं, उसके बाद में ही लोगों को मिलने के लिए बुलाएं। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हाइप पे पॉइंट भी दे देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना कि ये वीडियो शिवानी तक पहुँच सके। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।